और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि एक चीज होती है टेस्ट सीरीज, जो आप में से कुछ लोग करते भी होंगे। फिर क्या होता है कि पहले टेस्ट में सब लोग धूमधाम से आते हैं, उसके बाद संख्या कम होने लगती है। उनसे पूछो क्यों नहीं आ रहे, तो सर नंबर कम आते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, इसलिए नहीं आ रहे। मैं आपको आज सलाह देना चाह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज, पहली बात तो टेस्ट सीरीज जरूर करें। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज से अच्छा कोई उपाय है नहीं। टेस्ट सीरीज के नंबर मत देखिए अपने। अगर आपको पता है कि आपकी तैयारी कम है तो भी टेस्ट सीरीज में जाइए, और टेस्ट सीरीज के नंबर पर ध्यान ही मत दीजिए, भाड़ में जाए नंबर। दिसंबर के टेस्ट से 3 जून के टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी कोई जज नहीं कर सकता है। लेकिन टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, एक तो क्या होता है कि परीक्षा भवन में जाते जो धुक धुक होती है ना, वो धुक धुक कहीं और हो नहीं सकती है। मतलब अलग अलग तरह की धुक धुक अलग अलग जगह होती है, लेकिन परीक्षा भवन वाली जो धुक धुक है वो जो, मतलब आप लोगों के दौर में कई धुक धुकें चल रही होंगी आजकल आपके मन में, लेकिन मैं उसमें से केवल एक पे फोकस कर रहा हूं जो परीक्षा भवन में होती है। बाकी तो पर्सनल मामला है, ये सार्वजनिक है। तो जो एग्जाम हॉल में होने वाली धुकधुकी है ना, उस धुकधुकी की परिस्थिति में ही जब आप सॉल्व करेंगे पेपर, तो आपको ठीक से पता लगेगा कि आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कई लोग प्रीलिम्स के बाद क्या बोलते हैं कि 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो गई, सब आता था, वहां पता नहीं दिमाग खराब हुआ, गलत कर दिया। ये इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, आप तनाव झेल नहीं पाते। उस 2 घंटे के तनाव में आप बिखर जाते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ। टाइम मैनेज नहीं कर पाए, अंत में टाइम कम बचा, बिखर गए, 5 सवाल गलत करके आ गए, या 5 सवाल छोड़ के ही आ गए। टेस्ट सीरीज का असली पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आसपास के चिंटू पिंटू से आगे निकल के फर्स्ट आ गए और हम चिंटू से कहा देख मेरे नंबर तेरे से ज्यादा हैं। इससे ना चिंटू का होने वाला ना आपका होने वाला, इस तरीके से है ना। ये तो आपस का स्कोर सेटल करने वाला मामला हुआ। टेस्ट सीरीज के नंबर पे ध्यान ही मत दीजिए अपना, इससे कोई मतलब नहीं है इस चीज का। टेस्ट सीरीज का अकेला फायदा है एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट। पूरे 100 प्रश्न अटेम्प्ट उतनी ही गंभीरता से कीजिए जितनी गंभीरता से परीक्षा में करेंगे। उस धुक धुक को महसूस कीजिए, उसको कंट्रोल करने का अभ्यास कीजिए। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, कि अगर पहले टेस्ट में 80 प्रश्न कर पाया तो अगले में मैं 84 कर पाऊं, फिर 86, 88 और 100 तक कैसे नहीं पहुंचूंगा 15-20 टेस्ट में। ये, और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी चीज है तुक्का लगाने की क्षमता का विकास, या कम से कम आत्म मूल्यांकन, जिसको हम तुक्का कहते हैं ना, थोड़ा उसको ठीक से समझें। जैसे मैं उन लोगों में हूं जिनके तुक्के ज्यादा ठीक हो जाते थे परीक्षा में। ऐसा मेरे एक दो दोस्त बहुत नाराज आते थे इस बात से कि तेरा तो लक बहुत अच्छा है, तुक्का ठीक हो जाता है, हमारा तुक्का भी ठीक नहीं होता है। दरअसल तुक्का वुक्का कुछ नहीं होता है। तुक्के का मतलब है कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है, और इंट्यूशन हवा में काम नहीं करती है। एग्जाम वाली इंट्यूशन, बाकी इंट्यूशन हवा में काम करती होगी, एग्जाम वाली इंट्यूशन जो है हवा में काम नहीं करती है। क्या होता है कि जैसे प्रश्न आपके सामने आया, 4 विकल्प आपने पढ़े, कॉन्शियस माइंड में आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपने ये उत्तर कहीं भी पढ़े हुए हैं, आपको बिल्कुल याद नहीं है। और सामान्यतः आप जो किताब पढ़ते हैं उसमें पढ़ा भी नहीं है आप, इसलिए आपको याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें खोल के रखते हैं, जनरली चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं, कभी खबरें सुन ली, दोस्तों से डिस्कशन हो गई, हर मुद्दे पर बात करते हैं, कहीं कोई सेमिनार हुआ जाके सुन लिया, ऐसे सुन लिया कि कुछ सीखने को मिलेगा। खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, रेडियो चला लिया, उस समय एनालिसिस चल रहा है, आपने सुन लिया बस उसको, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा उसमें से। पर उसमें से बहुत सारा हिस्सा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो कॉन्शियसली आपको याद नहीं है, और वो आपके दिमाग में है। और जैसे प्रश्न आया, 4 ऑप्शंस आए, अचानक क्लिक करता कि ये सही होना चाहिए। आप भी नहीं बता सकते कि आपको यही उत्तर क्यों क्लिक कर रहा है, और निकल रहा है ठीक बार बार वही, और दूसरे का एक भी ठीक नहीं निकल रहा बेचारे का। वो कह रहे कि भगवान का किया धरा है। भगवान का किया धरा नहीं है, इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। इसमें भूमिका सिर्फ इस बात की कि आप अपनी नजरें कितनी खोल के रखते हैं, आंखें खोल के रखें, कान खोल के रखें, ऑब्जर्व करते रहें, चीज़ों को सुनते समझते रहें, बातचीत करते रहें। जितना वेल एक्सपोज्ड आप रहेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपोजर लेवल होगा, आपके ऐसे प्रश्न सही होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी जिनके बारे में आप व्याख्या नहीं कर सकते कि ये सवाल क्यों सही हो गया।
इससे मैं तुक्का कह रहा हूं, दरअसल वो तुक्का नहीं, वो इंट्यूशन है, और वो इंट्यूशन लंबे अभ्यास से, लंबे एक्सपोजर लेवल से डेवलप होती है।